निवेश आरोग्य में भाग 114 हिंदी इंद्रिय अर्थ मधुर रस वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि किसी भी रस का अगर अतिमात्रा सेवन इस प्रकार का हो जाता है तो उसके जो भी कुछ परिणाम है वो भुगतने पड़ते हैं। तो मधुर रस से आरंभ करते हैं। मधुर रस जो है वो पृथ्वी और जल महाभूतों से उत्पन्न है, कफ को बढ़ावा देने वाला इस प्रकार का है। तो अगर मधुर रस का अति सेवन होता है तो उसके जरिए कफ बढ़ता है और फिर सर्दी जुकाम खांसी वगैरह इस प्रकार की बीमारियां बढ़ती है। केवल यही नहीं होता बल्कि ये मेद को भी वर्धन करने वाला इस प्रकार का है। तो मेद वर्धन होने से स्थौल्य या ओबेसिटी ये भी इससे आती है। वैसे ये प्रमेह के लिए भी कारण है। तो आजकल जिसको डायबिटीज़ कहा जाता है ये भी इससे निर्माण होता है। ज़्यादा अगर मधुर हम खाते हैं तो उससे डायबिटीज़ भी निर्माण होता है। कफ बढ़ने के वजह से आलस्य निर्माण होता है, काम करने में आसक्ति इस प्रकार की हो जाती है। तो ऐसे हालात में इस मधुर रस को काबू में रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। वैसे देखा जाए तो चावल, गेहूं या ज्वार वगैरह ये जो है ये मधुर रस के ही पदार्थ है और उनका सेवन ज़्यादा, और जो व्यंजन है सब्जी या दाल वगैरह इस प्रकार से उनका सेवन कम मात्रा में होना ये जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो शरीर में संतुलन बना रहेगा। लेकिन अगर इस प्रकार मधुर रस सेवन अति करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो कृमि निर्माण होने की भी शक्यता ज़्यादा बढ़ जाती है। ये कृमि या कीड़े पेट में जो होते हैं उनको ये बहुत प्रिय है। और बाहर भी प्रिय पिपीलिकादि नाम चींटी वगैरह जो है इनको मधुर रस प्रिय है। तो इसके सेवन से खून भी मधुर हो जाता है और फिर वो कीटों को आकर्षित करता है। मेरे पास एक अजीब उदाहरण था। पति पत्नी और 2 बच्चे एक साथ बिस्तर पर लेटते थे और पत्नी का कहना ऐसा था कि हर रोज उसको कुछ न कुछ कीड़े काटते हैं और ये केवल आभास नहीं होता, वो दिखाई देते, वो निकाल भी देते, लेकिन फिर भी ये बात होती ही रहती। तो मैंने पूछा तुम मीठा हर रोज खाती हो क्या? तो बोली हाँ, ये गुड़म्बा साखरम्बा वगैरह इस प्रकार से लेकर कुछ स्वीट हर रोज होता ही है, उसके बगैर मुझे चैन ही नहीं होता। तो मैंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, एक हफ्ते के लिए बिल्कुल कुछ मीठा मत खाओ, बल्कि उल्टा कुछ कड़ू रसात्मक कड़वा इस प्रकार का खाओ, मेथी हो या करेला हो उसका सेवन करो और फिर मुझे एक हफ्ते के बाद बता देना। तो हफ्ते के बाद उसने बता दिया कि मेरा वो कीटों का जो है काटना वो बंद हो गया। तो इसमें पंचतंत्र में एक कथा ही है, मंद विसर्पिणी यूका इस प्रकार के। एक यूका जिसको मराठी में ऊ कहते, एक छोटा जीव होता है, और ये मतकुंड तो बेड़बक इस प्रकार, उनके ऊपर ये कथा लिखी गई है। वो यूका किसी राजा के बिस्तर में छिपी हुई है और मतकुंड वहाँ पे आ जाता है। तो वो पहले कोसती है उसको, तुम कहाँ या कैसे यहाँ पे आ गए हो वगैरह वगैरह। राजा के सेवक अगर देखेंगे तो तुम्हें भी मारेंगे और मुझे भी मारेंगे वगैरह वगैरह। तो वो बोलता है कि ये राजा बहुत मिठाई वगैरह खाता है, मीठी चीज़ें खाता है, तो उसका खून भी मीठा है, तो मैं उसका आस्वाद चखना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो ये कितना सही है ये इस कथा से पता चल जाता है। तो ऐसे हालत में मधुर रस का ज़्यादा सेवन न हो इसके बारे में हम सजग रहे, जितना योग्य है उतना ही खाए और ये दाल चावल वगैरह के जरिए ही खाइए, बेहतर ऑप्शन है।